नेड़ा खड्ड में आई बाढ़ से जमीन धंसने के बाद पलायन पर मजबूर हुए नलेंडी के 3 परिवार। उद्योग मंत्री के गृह क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा एसडीएम शिलाई व जिला प्रशासन से कल से लगातार की जा रही है रिहेबिलिटेशन में मदद की अपील। गांव के निचली तरफ खड्ड से कटा हुआ तो ऊपरी हिस्से में NH 707 के मलबे की इलीगल डंपिंग से बर्बाद हो चुके हैं खेत के साथ साथ घर के समीप लगा गीताराम के परिवार का थ्रेशर भी बहा ले गया नेड़ा नाला। मीडिया व सोशल मीडिया द्वारा मामला उठाए जाने के बाद आज तहसीलदार शिलाई ने लिया नुकसान का जायजा। 48 घंटे बाद भी प्रभावित परिवारों को नहीं मिली सरकार अथवा प्रशासन की तरफ से मदद। पंचायत प्रधान अनिल चौहान ने सिरमौर जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार से प्रभावित परिवार की मदद की अपील की। हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के विधानसभा क्षेत्र शिलाई के नलेंडी गांव में खड्ड व नाले में आई बाढ़ के चलते पिछले 48 घंटे में लगातार जमीन धंस रही है और 3 परिवार पलायन पर मजबूर हो चुके हैं। स्थानीय ग्रामीण गीताराम ने बताया कि नेड़ा खड्ड के तेज बहाव अथवा बाढ़ में न केवल उनका एक खेत समा चुका है बल्कि थ्रेशर भी नाले में बह गया और घर की सीढ़ियां भी भूस्खलन की चपेट में आ चुकी है। जमीन धंसने अथवा मकानों में दरारें आने के चलते तीनों परिवार घर से जरूरी सामान निकालकर अस्थायी टेंट में फिलहाल बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। और विडंबना यह है कि 2 दिन बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पीड़ित परिवार को फौरी राहत और तिरपाल व राशन जैसी मूलभूत चीजें नहीं दी गई। मीडिया व सोशल मीडिया द्वारा आज मामला उठाए जाने और जमीन खड्ड में समाने के वीडियो वायरल होने के बाद आज तहसीलदार शिलाई द्वारा घटनास्थल का दौरा तो किया गया, मगर पुनर्वास के लिए कोई मदद तो फौरी राहत मिलेगी या नहीं, इस बारे अब तक प्रशासन से कोई आश्वासन नहीं मिला। नलेंडी के 3 परिवारों व पंचायत प्रधान अशियाड़ी अनिल चौहान ने सिरमौर जिला प्रशासन व प्रदेश सरकार से पीड़ित परिवारों की रिहेबिलिटेशन में तुरंत मदद की अपील के साथ साथ उन्हें इमीडिएट रिलीफ जारी करने का भी आग्रह किया। नलेंडी गांव के निचले हिस्से की जमीन जहां नेड़ा खड्ड से लगातार कटती है व धंसती जा रही है, वहीं ऊपरी हिस्से में NH 707 का मलबा आने से 3 खेत भी बर्बाद हो चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा यहां NH के लिए पक्की अथवा RCC की दीवार लगाए जाने की बजाय पतली तार अथवा क्रेट वायर के साथ डंगे लगाने के बाद इस पर हजारों मीट्रिक टन मलबा फेंका गया, जिसके चलते पत्थर की क्रेट वायर गिर गई और मलबा खेतों में आ गया। नलेंडी गांव का यह मामला हिमाचल सरकार के कद्दावर मंत्री कहे जाने वाले हर्षवर्धन चौहान के विधानसभा क्षेत्र का होने के चलते भी चर्चाओं में है और सूत्रों के अनुसार शिलाई के बीजेपी व आम आदमी पार्टी के नेता भी यहाँ प्रशासन से मदद मिलने अथवा न मिलने पर नजर रखे हुए हैं। एसडीएम शिलाई सुरेश सिंघा के व्हाट्सएप नंबर पर हालांकि इस बारे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी, मगर पंचायत प्रधान व प्रभावित ग्रामीणों के अनुसार तहसीलदार घटनास्थल का विजिट कर चुके हैं और प्रशासन की ओर से फौरी राहत मिलना बाकी है। यहाँ पर अशड़ी पंचायत के नलेंडी गांव में गीताराम जी और यहाँ पर 2-3 मकान को जो यहाँ पर खतरा पैदा हुआ है, इसमें लगभग इनके मकान का 50 लाख के लगभग का जो है वो मकान को क्षति पहुंची है, जमीन को क्षति पहुंची और ये रहने लायक एक भी मकान यहाँ पर नहीं बचा है। कल से हम निरंतर रिपोर्ट एसडीएम साहब को, तहसीलदार जी को और पटवारी जी को कर रहे हैं। प्रशासन से भी उम्मीद करेंगे कि जो कुछ भी राहत इन लोगों को पहुंच सकती है वो पहुंचाने की कृपा करें। हमारे माध्यम से जिस प्रकार की भी सहायता प्रशासन को जरूरत पड़ेगी, हम लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद है और मैं चाहूँगा कि प्रभावित जो परिवार है इनको उचित मुआवजा देकर सरकार इनकी मदद करे और इनको विस्थापित करने में सरकार इनकी मदद करे, ताकि आने वाले समय में ये अपना जीवन यापन कर सके और इस आपदा की घड़ी से, इस परेशानी की घड़ी से ये लोग उबर सके। मैं यही अनुरोध पूरे प्रशासन से और प्रदेश की सरकार से और माननीय मंत्री जी से करूंगा कि यथासंभव मदद आप इन प्रभावित परिवारों की करें, क्योंकि पूरी तरह से इनका जो है चार मकान इनके लगे हैं, 2 कच्चे 2 पक्के, और यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो रहने लायक नहीं है। हमने स्थानीय लोगों की मदद से पूरे के पूरे मकान जो है खाली करवा दिए गए हैं और इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने के लिए भेज दिया गया है। आगामी जो भी उचित कार्रवाई प्रशासन कर सकता है इनकी सहायता के लिए वो करे। सीताराम सनोज ज्वालाराम निवासी नलेंडी, जैसा कि पिछले 1-2 दिन से विदित हो रहा है कि मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा का कहर जारी है, तो हमारे यहाँ पर 2-3 मकान इसकी जद में आ चुके हैं, पूरी तरह से डैमेज घोषित हो चुके हैं और कुछ मकान तो क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं और पूरे के पूरे ढह गए हैं, जैसा कि कुछ वीडियो में पहले भी वायरल हो चुकी है। तो हमारे कुछ मकान जो नदी आ रही है उसके साथ ही बह के चले गए और साथ में इन मकानों के साथ साथ हमारा जो पीछे वाली साइड है, जो कि हमारे पीछे खेत है, वहां से NH का जो मलबा था वो पूरा का पूरा जितना भी रोड है, रोड समेत तो डंपिंग पूरी बैठ चुकी है और वहां से भी क्या बोलते पूरा का पूरा जो मलबा है वो हमारे 3-4 खेतों में बढ़ चुका है। तो मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि हमें
उचित मुआवजा दिया जाए और जो हमारे 2-3 आगे मकान है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसमें अब रहने लायक ये नहीं रहे हैं और इसमें लगभग मैं कहता हूँ कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 करोड़ का हमें इस वक्त नुकसान हुआ है। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि जो भी उचित मुआवजा है वो दिया जाए।